तो है हमारे तो ये चून दे नहीं 5 किलो इसकी भी जरूरत को नहीं ना हमारा चीनी की जरूरत हम तो कमा लेंगे दाढ़ी कर लेंगे हमारा राह दे दे बस अपना रोड फटे दिन में फट के दिखा। वो रिबन काटने के चक्कर में खबरें बनाने के चक्कर में इसको और बड़ा कर दिया। पट्टी बड़ी करेंगे, डिप्टी सीएम का सपना है। फिर सीएम सोचे डिप्टी सीएम का सपना है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। उन्होंने कह दिया इंटरनेशनल बनाएंगे, कमल गुप्ता ने कह दिया इसको पता नहीं क्या बनाएंगे। तो अपना रूप दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे। साकी कोठिया का डंगर बांध के आवांगे, चुटाला कोठिया का डंगर बांध के गोबर छापांगे उड़ा। उसके बच्चे न रोवांगे हाय हाय, हमारे बच्चे का रोजगार खो दिया। उन्हें पुट्टांगे न्यू रोवांगे उन्हें साग न रोवांगे। कया को नहीं करे आनी नहीं जानी जुप्पा सिवानी वाह कहानी कर रखी है इस एयरपोर्ट की। तो भाड़ा तो लोग तो बस का को नहीं ये चला मैं जहाज। तलवंडी गांव का रास्ता बंद होने के बाद यहाँ पर गांव के लोग सड़कों पे हैं तो यहाँ पे महिलाओं की टोली पुरुषों की टोली सारे सड़क पर एक तरह से धरना दे रहे हैं। उसी बीच अन्नू सूरा है हर वो आंदोलन हर वो एक तरह से समस्या में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और उसमें धरने पर पहुँच के अपनी हाजिरी देती हैं ताकि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। आज बात करेंगे अन्नू सूरा से। अन्नू जी नमस्कार। नमस्कार जी। अन्नू जी जैसे तलवंडी गांव के लोगों को हजारों यहाँ पे लोग थे उनका रास्ता बंद कर दिया है, रोजी रोटी के लिए लाले पड़ गए हैं, क्या कहेंगे सरकार का ये कदम कैसा है? बहुत ही खतरनाक कदम है और मैं तो कहती हूँ कि बड़ा नुकसान होएगा इससे सरकार को। एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार ये तो बता दे कि एयरपोर्ट बना किसके लिए रहे हो। आपके पास सवारी भी है क्या यहाँ पे? ना तो यहाँ सवारी है और चलो सवारी है तो एयरपोर्ट ही बनाना था तो वहाँ परली तरफ राजगढ़ रोड पे बतरा टिब्बा था। चलो एयरपोर्ट बन रहा है बड़ी अच्छी बात है, गांव के लोगों को कोई समस्या नहीं थी। आपको क्या लगता है गरीब लोगों का रास्ता जो बंद करने का षड्यंत्र किसने रोचा है, किसके ऊपर इशारा आपको क्या लगता है, किसके कहने पर ये सारा एक तरह से गेम चल रहा है, गाँव के लोगों का रास्ता बंद किया जा रहा है? ये तो मेरा जो मानना है ये है सरकार की बेवकूफ़ी। असल में क्या है ये सरकार का और इससे पहले भी एयरपोर्ट यहाँ पे बना दिया ये छोटा एयरपोर्ट, फिर लगा कि शाबाशी तो ले, तो वो रिबन काटने के चक्कर में खबरें बनाने के चक्कर में इसको और बड़ा कर दिया। पट्टी बड़ी करेंगे, डिप्टी सीएम का सपना है। फिर सीएम सोचे डिप्टी सीएम का सपना है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। उन्होंने कह दिया इंटरनेशनल बनाएंगे, कमल गुप्ता ने कह दिया इसको पता नहीं क्या बनाएंगे। मतलब सारे एक से एक यूं करेंगे और इसकी चार दीवारी दी बढ़ा, पट्टी भी बना दी। लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा। कोई तो नेता कहता है कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, कोई कहता है कि ये इंटरनेशनल बनेगा, कोई कहता है कि नहीं यहाँ तो जहाज़ रिपेयर होंगे, कोई कहता है कि यहाँ से माल ढोएंगे। जब सरकार को ही नहीं पता कि इसके अंदर करना क्या है तो ये चार दीवारी बनाई किस लिए है। चलो चार दीवारी बना दी, सारी चीज़ मान गए, ठीक है कोई बात है। मेन जो गांव के लोगों का रास्ता बंद कर दिया है, महिला जो कि हिसार में मार्केट में जाती थी, बच्चों को पढ़ाई के लिए जाती थी, आने जाने के लिए समस्या है और उनको अब 18 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ेगा। इसमें दोष किसका है? हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की आपस में ये वाई लूटने के चक्कर में ये पीछे जा रहे हैं। दोनों का ही दोष है क्योंकि सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं। मैं तो कहूँगी बीजेपी जेजेपी दोनों का ही दोष है। अगर कोई किसी बीजेपी या जेजेपी में से किसी को लगता है गलत हो रहा है तो आओ यहाँ पे जनता के बीच में, वरना दोनों की ही गलती है। और उसके साथ साथ दोनों की तो गलती है ही है, साथ के अंदर सिर्फ ये मामला सिर्फ हरियाणा सरकार का नहीं है। ये सांसद बिठा रखा ब्रजेंद्र सिंह, इसको लोगों ने फ्री में वोट दे दिए, किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी थी, गांव के नाम इसको नहीं पता थे, मोदी के नाम के वोट तो दे दिए। अब पर्ची लेके लोग मोदी के पास जाएंगे क्या? मैं तो बतेरा समझाया था, मैं जिसको वोट दे रहे हो कम से कम उसको पता तो हो ये है कहाँ का, तुम्हारे गांव में कभी आया कि नहीं आया। बोले नाम तो मोदी का नाम कर दे, वहाँ ये मोदी का नाम, मोदी तो दिल्ली बैठे है, अब जाके पर्ची मोदी को दे के आओगे क्या? तो सांसद था इसने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? यहाँ का एमएलए था जोगीराम, वो कह रहे कि वो गुमशुदा हो गए हैं, छुप गए हैं। और इसी तरह वो किसान आंदोलन के टाइम भी छुपे थे, एक दिन आए थे यहाँ पे भी कि मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। तो तरफ है तो साथ बैठ भाई, अगर तेरी बिल्कुल ही नहीं चल रही तो इस्तीफा दे। इसी तरह किसान आंदोलन में भी कहा था भाई जरूरत पड़ी तो तुमसे ऊपर थोड़ी है सत्ता, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन दिया तो नहीं। क्या लगता है आप ना सभी आंदोलनों से आप जुड़ी हुई हैं, आने वाले समय में साल के अंदर चुनाव है, विधानसभा लोकसभा,
चुनाव है। क्या लगता है जनता उन जो तकलीफ़ें थी, उन दिक्कतें थी, वो जो आंदोलन में रात दिन एक करके आप लोगों ने संघर्ष किया है, उसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी, या फिर वही बात होगी नहीं नहीं वाह वाह मोदी जी 75 पार इधर से हरियाणा में कह दिया, वहाँ पे 350 पार, फिर वही नारे में जनता फिर डूब जाएगी? देखो मेरे ख्याल से तो जनता बिल्कुल छिक चुकी है, बिल्कुल छिक चुकी है। और यहाँ बात ये नहीं कि कोई किस पार्टी को वोट देगा। अरे कम से कम उनको तो पहचानो जो जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और जब जनता आपका वोटर रोड पे बैठा है और आप ये कोई ऐसे लोग नहीं थे कि मतलब जैसे कुछ नेताओं को मैं जानती हूँ, जैसे गौतम सरदाना जी थे, वो बहुत ही मतलब तंग हाली में थे मेयर बनने से पहले। तब जनता समझती है कि यार अब तरी में है, अब तरी में है, बिल्कुल है। तो एक तंग हालात। अन्नू सुरा को ज़्यादा पता है तरी में कौन कौन है। तंग तो बहुत सारे पहले थे, देख लिया। अब इस टाइम तरी में कौन कौन से नेता है जो जनता के बीच जाएंगे, दोबारा उनको जनता को सचेत करना चाहिए? तरी में तो देखो बीजेपी जेजेपी वाले तो सारे ही हैं लगभग। एक दादा गौतम, लेकिन आपने गलती कर दी बीजेपी छोड़ के, नहीं तो आप भी तरी में हो जाते हैं। नहीं मेरे को नहीं चाहिए तरी। मैं बताऊं आपको, वही तो बात है ना, ये तरी वाले अब जनता के बीच में आने जोगे तो नहीं है। मैं यही कह रही हूँ भाई, तुम्हारे पास रोटी की कमी है या तुम्हारे पास सिर पे छत नहीं है, भूखा आदमी तो ये काम करे। राज होता किस लिए है? अगर तुमको मतलब पैसे से मतलब है तो बिजनेस कर लो। बिजनेस में बतेरा पैसा है, एमएलए की तो तनख्वाह ही कुछ नहीं होती। और अगर इतना मोह है तो देखो, ये तनख्वाह के लिए तो है नहीं, मामला तो बड़ा है। तो फिर इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार क्या होगी कि सारा देश रोड पे बैठा है और ये नहीं इनसे सत्ता छूट रही, तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार कर रही है। बात करेंगे महिलाएं बुजुर्ग, ये चाय पी रही है, मीठा मुंह हो रहा है, लेकिन बातें कैसे निकलेंगी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे रास्ते के लेकर? जी हमने रिश्ता, हमारा पहला रिश्ता चाहिए, जो पहला रिश्ता था हमने वो रिश्ता चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी लड़की स्कूल में जा कर दी, कॉलेज में जी मेहनत कर करके हमें जा पढ़ा हमारी लड़कियां ने, हमारे दूध लोग कटा कटा के डेयरी बाजार में बेचा कर दे जी, हमारा रोजगार खत्म हो गया। मैंने ऐसा जी जो हमारा पहला रिश्ता था, मैंने वही रिश्ता चाहिए। अगर सरकार नहीं देगी रास्ता तो क्या करोगे, बैठे रहोगे? मतलब मरांगे जी, उन्हें मारेंगे। अमन टूट गया ना तो अपना रूप दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे, अपना रूप दिखाएंगे जी। क्या रूप दिखाओगे अपना, क्या करोगे? जिंदाली का रूप दिखाएंगे, सबर का बांध तोड़ देंगे, मर जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जी, आप बुजुर्ग आप क्या कहोगे? कह रहे हैं कि अपना रूप दिखाएंगे, किस तरह का रूप है नारियों का? रोड लेके देखेंगे। हाँ रोड लेके मानेंगे जी। रोड लेकर सागी कोठिया का डंगर बांध के आवांगे, चुटाला कोठिया का डंगर बांध के गोबर छापांगे उड़ा, उसके बच्चे न रोवांगे, हाय हाय हमारे बच्चे का रोजगार खो दिया, उन्हें पुट्टांगे न्यू रोवांगे, उन्हें साग न रोवांगे, मोदी न रोवांगे, उसके बच्चे न रोवांगे, हमारे बच्चे भूखे भूखे बैठे, हमारे बच्चे तो डंगर के हम कहाँ टपा भूखे बने, हमारे 2 दाढ़ी बच्चे था छोटे छोटे, तो हमें रोज रोटी कहाँ से खुआ? लड़की हमारी कॉलेज में जावे तो उन्हें कड़े पढ़ावा में। तो आप क्या कहोगे, जैसे कि बहुत सारे लोग जी गरीब आदमी कर दे किराया ले आओगे इतना 10 रुपये लगा कर दे, फिर 20 कर दिए 50 हो गए सीधे, गरीब बंदा कर दे ले आओगे इतना किराया है? तो सरकार सुनेगी नहीं, आप धरने पे बैठे रहोगे, फिर होगा क्या? रहेंगे उनका हाथ मरना हमने तो, हमारे बच्चे का पढ़ाई खराब कर दी, कॉलेज में जा कर दे उनकी पढ़ाई रुकेगी, पूरे बैठे हैं 4 दिन को, कौन सा मतलब होया यो? तो ये मतलब कमाल ही कर रखा है कि आप अंडरपास दे देते, कोई मेट्रो भी तो चल रही है धरती के नीचे, तो ये 1 किलोमीटर के लिए सारे गांव को उजाड़ना अच्छी बात तो नहीं है। हमारे ऑटो का किराया कौन, तो हम जहाज का किराया किस तरह देंगे बच्चा? ना हमने जहाज का फूकनी, हमने जहाज, हमने ऑटो का रास्ता दे दो बस, और वो रास्ता दे दो जो हमारा था, हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिया है, हमने वो रास्ता चाहिए। हमारा तो ये चून दे नहीं, 5 किलो इसकी भी जरूरत को नहीं ना, हमारा चीनी की जरूरत है, हम तो कमा लेंगे, उनकी जरूरत को नहीं, दाढ़ी कर लेंगे, हमारा राह दे दे बस। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हमें सरकार देती है 5 किलो राशन नहीं चाहिए, ये एक तरह से पीले कार्ड के ऊपर राशन चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें अपना राह चाहिए, अपना रास्ता चाहिए। हम अपने दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, अपना बच्चों का पेट का पालन पोषण करेंगे, लेकिन हमें रास्ता चाहिए जी। हम दाढ़ी मजदूरी कर लेंगे जी, हमारा कोई जरूरत को नहीं, इसकी चीनी की और इसकी चून की और इसकी कणक की कोई जरूरत को ना, मामा ने जहाज की जरूरत है, मामा ने हमारा रोड की जरूरत है। हाँ अगर जे ना देगा
तो हम उठा को नहीं मामा 2 साल लग जी हो रहा। हाँ 2 साल तक बैठ जाओगे? बैठ जाओगे जी, उठा को नहीं उठाएंगे के फिर मामा ने के हमारे बच्चे घर बैठेंगे, मारा बालक अब घरे बिठा दिया, आधी रात लगा जाते धनी हमारा बीमार पड़े, हम क्या दवाई दुआ उन्हें क्या रोटी खुआ में। अरे वोट मांगने मारा आज मारो 200 साल पुराना रखा गयो चुटाला को बीज, अब मारो 200 साल पुराना राज चुटाला को चमेड़ो खा गयो, एक वोट करके भीख मांगी, आज मारो वोट खा गयो। यो क्या करेगा, यो मारा रे खा गयो, मारा बालका की पढ़ाई खत्म कर दी, मारा बालका की रोटी रोजी खा गयो। अरे सरकार ने सब कुछ दे रखो है हमको खाने खातिर, अरे गरीबों को क्यों छीना क्यों खावे, और खाना बदोस इतने रोड फटे दिन में फट के दिखा असल चुंगेड़ो तब की माँ के। अरे कह दिया चुटाला आना आ जाओ मेरा चौपटा में वोट मांगने का सड़ा का खूसड़ा की बड़ा बना के इसने रे चुटाला मर गयो कहीं पे देश मर गयो, फिर आओ को वोट मांगने फिर के ले गो है। अरे हम जिला जानबाजी से लगा के इसने वोट दिया, इसने बनायो, अरे इसका ताला लगाएंगे, ताला खोलियो इसको। आपको लगता है चौटाला, आपने चौटाला आप कह रहे हैं, क्या चौटाला ने किया है? चुटाला वोट करवा दिया बारा, आज मारा के नावे क्यों को नहीं आवे, मारो बुरा खुलवा उस दिन आयो बोले हमने रात दुआऊंगो, आज कड़े गए और रात दुआनियो है, आज कड़े गए और रात दुआनियो। जो आदमी मार के ना के वोट मांगे वो मना के बुझ भी तो सके, आज थारो के हाल हो रही है, क्यों को नहीं बुझे है, बुझन को को नहीं दुष्यंत चौटाला आके पहले आश्वासन दिया था, बात हो गई थी, उसके बाद अब रास्ता एक तरह से बंद हो गया, क्या लगता है नया रास्ता कोई ढंग का बनेगा या वैसे ही होगा? हमने मारो रात चाहिए, ये दे दियो वो बंद कर दियो, फिर बंद कर देगो, हमने वही रात कतल किया रात ने चोरी करके राह पड़े पढ़ ले पढ़े तो ये ठाते दुनिया ने ठानियो तो है ही तू, और जो जलसो काटेगा जो मारो भी लिखड़ोगे उसको भी काटेंगे। बहुत गुस्से में लोग अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी समस्याओं को लेके सीधे तौर पे कहता है, जिस हिसाब से हमारे से वोट लेके गया था, जिस हिसाब से आश्वासन लेके गया था, जिस हिसाब से हमारी वादे करके गए थे, उस हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे। एक तरह से सरकार जनता को दरकिनार करके अपने फैसले थोप रही है और लोगों को आने जाने के लिए समस्या, लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है उस वजह से कईयों के दुकान चल रहे थे, व्यापार चला था, आसपास से लोग अपने दिहाड़ी मजदूरी करने के शहर जाते थे, महिलाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे वहाँ जाना आना सभी तरह से पूरी समस्या हुई। जी लड़कियां कैसे स्कूल में गालेंगे, हम 20 किलोमीटर आगे कर दियो मारो, अरे मार के ना पेट की रोटी को नहीं किस तरह बाड़ो देंगे, 50 रुपया बूंदिया बाड़ो कर दियो, इसना रोवांगा के हम कड़ा जावांगा, पैर मारा काम कौन करे बता, हम दवाई लेने जावा इतनी दूर जावा पूरे तारा, हमने काम में कैसे पुगांगा, हमने कोई एक आदमी ना पुगा सका फिर। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है जो महिलाएं बता रही हैं, इस पर सरकार को गौर करके जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए और इनके कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि इनको समस्या ना हो। इनकी जो बातों को सुन के जो मीटिंग में जो भी बंदे बैठाए जाएंगे, कमेटी गठित करके इनके सहमति के हिसाब से रास्ता देना चाहिए ताकि इन लोगों को आने जाने की दिक्कत ना हो।